से बंधा हुआ एक सांप है। अरे रुको, क्या चल रहा है? सांप एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गया। ये अजीब है, क्या हुआ? आइए जानिए बाबू फेलिपस की इस कहानी में। एक बार की बात है, डस्टिन नाम का एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। वो अक्सर बुराई को खत्म करने और लोगों को बचाने के लिए नए राज्य में जाता था। हालांकि उसका जीवन कठिन और आसान था, फिर भी वो बहुत खुश था। वो कई लोगों की मदद कर सकता था। एक दिन डस्टिन अजीब उजाड़ राज्य में गया जहाँ लोग दुखी और भूखे थे। इस अजीब जगह को देखकर वो एक होटल में रुक गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ क्या हुआ था। अगर आप उस राज्य को बचा सकते हैं तो आप हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा। दरअसल ये जगह बहुत शांतिपूर्ण होती थी, लेकिन सिर्फ एक रात में ही राजमहल पूरा गायब हो गया। राजा के बिना लोग बहुत घबरा गए और लुटेरे हर जगह उठ खड़े हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ खराब हो गया, इसीलिए लोग दुखी और भूखे हैं। इस राज्य के रहस्यमय कहानी को सुनकर उत्सुक हो गए डस्टिन ने हर जगह खोजना शुरू कर दिया। जंगल में घूमते हुए मेरी सहायता करो आवाज की ओर दौड़ते हुए डस्टिन ने एक अंधेरे महल के सामने एक पेड़ से बंधे एक सांप को देखा। वो आग की लपटों से गिरा हुआ था। हीरो मुझे बचाओ। एक सांप जो इंसान की तरह बोल सकता है? आवश्यक नहीं है। अपने दयालु स्वभाव और उत्सुकता के कारण वो सांप को बचाने के लिए आग की लपटों में कूद पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं सांप नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी एदरी हूँ। कृपया हमारे शाही परिवार को बचाएं। क्या आप क्या कह रही हैं कि आप एक राजकुमार और ये इस राज्य के राजा का महल है? क्या हुआ आपके साथ? ये सब जादूगर ब्रोनो के कारण है, जो इस राज्य के मंत्री हैं। महल को इस जंगल में लाने के लिए उसने जादू का इस्तेमाल किया। उसने मुझे शादी करने के लिए भी मजबूर किया। मेरे पिता उसके बस में हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रोनो की बात मानी और मेरी परवाह नहीं की। जब मैंने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो ब्रोनो ने मुझे मजे के लिए सांप बना दिया और हर दिन मुझे आग में तड़पाता है जब तक मैं सहमत नहीं हो जाती। मैं भाग्यशाली हूँ जो आपसे मिली और मुक्त हो सकी। मैं समझ गया। मैं डस्टिन हूँ। क्योंकि हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है, मैं आपकी मदद करूँगा। राजा और इस राज्य को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको शक्तिशाली ब्रोनो को हराना होगा, जो पूरे महल को नियंत्रण करता है। मैं आपकी इसमें मदद करूंगी। महल के बगीचे में पेड़ के नीचे मेरे परिवार की एक चमत्कारी तलवार दबी है। ये महल का दरवाजा खोलने में आपकी मदद कर सकती है। ओह, क्या तेज तलवार है। डस्टिन तलवार को महल के सामने के दरवाजे पे ले आया। उसने चारों ओर देखा और एक खांचा देखा जो कि महल का दरवाजे का ताला था। जैसे कि सांप ने कहा था, उसने तलवार को चाबी के रूप में लिया और उसे मैं ताले में डाल दी। फिर महल का दरवाजा तुरंत खुल गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, डस्टिन को राजा और एक अजीब सेना मिली जिसमें कंकाल सैनिक भी शामिल थे। तुम कौन हो? मेरे महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डस्टिन ने देखा कि राजा के पीछे एक चालाक आदमी था जो उन्हें नियंत्रित कर रहा था। यकीनन वो आदमी ब्रोनो है, जिसके बारे में राजकुमारी ने बताया था। मैं योद्धा जस्टिस महाराज, मैं आपको जगाने आया हूँ। आप उस मंत्री ब्रोनो के कारण नियंत्रित करे जा रहे हैं। महाराज, इस आदमी ने महल में घुसने और फालतू बात करने की हिम्मत की है। कृपया उसे दंडित करें। सैनिक, इसे अभी जेल में डालो। राजा के लिए मुसीबत नहीं बनते हुए डस्टिन ने सैनिकों को उसे ले जाने दिया। उसे कैद कर लिया गया और सख्ती से पहरा दिया गया। अचानक सांप चुपके से खिड़की से रेंगकर अंदर आ गया। आप ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से निकालने का रास्ता खोज लूंगी। जब पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो सांप राजकुमारी धीरे से रेंग कर गई और डस्टिन के लिए चाबी चुरा ली। उसने बचाने के लिए जल्दी से दरवाजा खोला और कीमती तलवार वापस ले। मेरी कीमती तलवार आपके काम आएगी, इसे अपने साथ ले लो। उसके बाद डस्टिन ने महल में प्रवेश करने के लिए सांप राजकुमारी को निर्देशन का पालन किया। आगे ब्रोनो का गुप्त कमरा है, बहुत सावधानी से पहरा दिया जाता है। डस्टिन ने गुप्त कमरे के पास ब्रोनो के कंकाल सैनिकों को देखा जो बहुत क्रूर लग रहे थे। उनका सेनापति कंकाल सैनिक एक अजीब ढाल पहना हुआ। तुम कौन हो? हमारे मास्टर सर ब्रोनो क्षेत्र में घुसने में की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जस्टिन कंकालों की बड़ी सेना से नहीं डरता था। उसने सेनापति की ढाल पर अपनी कीमती तलवार से वार कर हमला करा, लेकिन ढाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। केवल एक जोर की आवाज निकल रही थी। अजीब बात ये थी कि सभी कंकाल सैनिक उस आवाज से जस्टिन उसे महसूस करने के लिए बहुत तेज वो इस तलवार से ढाल पर हमला करने वाली आवाज से प्रभावित हो रहे हैं। अनमोल खयाने हैं। जस्टिन, मैंने आपको जो तलवार दी है उसमें जादुई क्षमता है। चलो इसे ऐसे ही करते हैं। उसने सेना का सामना किया, अपनी तलवार उठाई और जादू किया। जादुई तलवार, उन्हें हराने में मेरी मदद करो। तुरंत कंकाल सैनिक धूल में बदल गए। केवल सेनापति बचा जिसने ढाल पहनी हुई थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कंकाल सेनापति दौड़ा और बेरहमी से हमला किया, लेकिन जस्टिन शांति से वापस लड़ा, ये जानते हुए कि वो ढाल के कारण वापस नहीं लड़ सकता। उसने सेनापति की तलवार को चकमा दिया, फिर उसके पीछे छुप गया और हमला करके उसे धूल में बदल दिया। केवल ढाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जस्टिन ने उसे उठाया और खुशी खुशी उसे अपने साथ ले आया। कंकाल सैनिकों को हराने के बाद उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसके ठीक बाद क्रूर जादूगर ब्रोनो उसके सामने प्रकट हुआ। वो बहुत क्रोधित हुआ। तुम श्रापित सांप, ये तुम थी। योद्धा को सब कुछ नष्ट करने के लिए अंदर आने दिया। तुम सभी को इसकी कीमत चुकाने के लिए मरना होगा। जस्टिन ने ब्रोनो पे अपनी तलवार से हमला किया। हालांकि जादूगर जल्दी से चकमा दे सकता था, इसलिए जस्टिन उस तक नहीं पहुंच पाया। ये अच्छी बात नहीं है। जादूगर को हराने के लिए मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। जस्टिन ने बड़ी चतुराई से अपनी चाल बदली। उसने अब हमला नहीं किया, लेकिन बचाव पर अधिक ध्यान दिया। जादूगर ब्रोनो के लिए उसे हराना आसान नहीं था, लेकिन अगर मैं सिर्फ बचाव करता रहा तो मैं उसे कभी नहीं हरा सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते हुए जस्टिन को अचानक एक अजीब आवाज याद आई, जब उसकी तलवार और ढाल टकराई थी, जिससे कंकाल सेना को पल भर के लिए ही सुन कर दिया था। सही, वो कंकालों के लिए काम कर रहा था। इसे जादूगर के खिलाफ भी काम करना चाहिए। मुझे कोशिश करनी होगी। फिर उसने अपनी तलवार और ढाल को एक साथ बजाना शुरू कर दिया। एक तेज आवाज पैदा हुई। उसने जादूगर को क्रोधित कर दिया। बहुत तेज आवाज है, इसे अभी रोक दो। ये देखकर कि वो इस पर काम कर रहा है, जस्टिन उत्साहित महसूस कर रहा था और जोर से शोर करने के लिए ढाल को तलवार के साथ बजाता रहा। ब्रोनो आवाज से विचलित था। वो पहले की तरह उस पर हमला नहीं कर सका। उस ध्वनि का एक और प्रभाव हुआ। ये बहुत तेजी से पूरे महल में फैल गई, जिससे राजा और सैनिक धीरे धीरे जग गए। मुझे सब कुछ याद आ। वो ब्रोनो है जिसने इस पूरे महल को नियंत्रित करा हुआ था। ये आवाज उसके गुप्त कमरे से आ रही है। मुझे अभी वहाँ पहुँचना होगा। इस बीच अभी भी जस्टिन ब्रोनो को क्रोधित करने के लिए अपनी तलवार को अपनी ढाल से बजा रहा था। उसने देर से अपने अफसर के आने की प्रतीक्षा की। उसी समय ब्रोनो का जादुई रत्न अचानक चमक उठा। उसने ब्रोनो के चारों ओर एक पहरा बनाया ताकि उस गूंजने वाली आवाज को रोका जा सके। मैं समझ गई जस्टिन, ब्रोनो को उस जादुई रत्न को नष्ट कर दो। उसकी सारी शक्ति उस जादुई रत्न में है। जस्टिन अपनी तलवार ब्रोनो के जादुई रत्न को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी छड़ी पर लगा जादुई रत्न नीचे गिरकर टूट गया। रत्न के खोने के बाद ब्रोनो का जादू गायब हो गया। मेरी शक्ति नहीं। वे ये कैसे जान सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही ब्रोनो का जादू चला गया, सांप राजकुमारी, एक सुंदर राजकुमारी एवरी के पास लौट आई। उस समय राजा अपने सैनिकों के साथ आए। ये देख कर के एवरी पहले ही वहाँ वापस आ गई है। वे दोनों बहुत खुश महसूस कर रहे थे। ब्रोनो पूरे तरह से हार गया था। महल भी उसके सही स्थान पर लौट आया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खुश थे। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।